नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबों का मैं आप सबके अपने YouTube चैनल एडोस्थली पे स्वागत करता हूं। बीएसएससी के द्वारा ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। तो बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आपका 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन आवेदन करने का 26 सितंबर 2025। जो योग्यता रखी गई है इसमें कोई भी 10th पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष और महिला अभ्यर्थी। और मिनिमम जो योग्यता मांगी गई है वो आपकी 10वीं पास, आप 10th क्वालिफाइड होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स को आप जान लीजिए। ऑनलाइन आवेदन आपका ऑलरेडी स्टार्ट है 25 अगस्त से ही। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है 24 सितंबर 2025 और ऑनलाइन आवेदन आप 26 सितंबर 2025 तक कर पाएंगे। टोटल पोस्ट आया है 3727 पद, जिसमें 1216 पद महिलाओं के लिए आपका आरक्षित है, क्योंकि आपको जानते होंगे कि 35% 36 आरक्षण जो बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हैं उनको 35% रिजर्वेशन दिया गया है। इस तरह आउट ऑफ 3727 सीट्स 1216 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। देखिए, सैलरी इसमें लेवल 1 की रहती है आपकी। 35,000 ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी। बेसिक पे आपका 18,000 रुपया रहेगा। इसके अलावा आपको DA, HRA, TA, मेडिकल, इन सारी चीज़ों को मिला के लगभग 35,000 रुपया आपकी इनहैंड ग्रॉस सैलरी बनने वाली है। हालांकि 8वां पे कमीशन बहुत ही जल्द अब आने वाला है, तो आप सैलरी के लिए अच्छी खासी आपकी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी सैलरी में। परमानेंट वैकेंसी है, इसलिए आप इसमें फॉर्म ज़रूर भरें और जो भी परमानेंट सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा आप किसी भी कैटेगरी से हो, मिनिमम आपका जो उम्र सीमा मांगा गया है वो 18 साल, किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, मिनिमम उम्र सीमा आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो अपर एज लिमिट 37 साल अनरिजर्व मेल के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अनरिजर्व फीमेल के लिए अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। SC ST कैंडिडेट चाहे वो मेल हो या फीमेल, अपर एज लिमिट 42 ईयर्स रखी गई है। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट की प्रावधान का किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है, वो 30 साल का है, तो वो 40 साल तक अपनी फॉर्म भर सकता है। मान लीजिए जो भी उसकी अब है उसमें 10 साल की अब छूट का प्रावधान दिया गया है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स के लिए। उम्र सीमा की गणना आपकी 1 अगस्त 2025 के संदर्भ में की जाएगी। कट ऑफ डेट आपका 1 अगस्त 2025 रखा गया है। तो जो जन्म तिथि आपकी मानी जाएगी, आपका मैट्रिकुलेशन का जो प्रमाण पत्र होगा, उसका एडमिट कार्ड या मार्कशीट, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है उसी को माना जाएगा आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए, परीक्षा का जो स्वरूप, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, देखिए लिखा हुआ है कि 40 ईयर से अगर ज़्यादा आवेदन आया तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ऑब्वियस है कि 40 ईयर से ज़्यादा फॉर्म गिरेगा ही। तो देखिए, आपका जो पैटर्न है आपका वो दिया गया है। इसमें प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, देखिए मेंस का विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो बता दिया गया है आपका, और जितने कुल वैकेंसीज है उसके 5 टाइम अभ्यर्थियों को फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। प्रीलिम्स में आपके एक ही पेपर रहेगा, 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग है इसमें। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। देखिए, इसमें एक ही पेपर रहेगा बट 3 सेक्शन, मतलब मैथ्स रहेगा, GS रहेगा और आपका हिंदी रहेगा। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट होता है हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों में तो अंग्रेजी के प्रश्न को ही माना जाएगा। समान हिंदी के प्रश्न आपको हिंदी में मिलेंगे और बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, समान अंक जो गणित से आपको 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें LCM, SCF, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, धनमूल,
परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, समय एवं दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात। इन सभी टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे मैथ्स में। हिंदी की जहाँ तक बात रही तो यहाँ भी 30 अंक के सवाल रहेंगे आपके। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग। और 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकार पर भी आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। जहाँ तक जीएस की बात रही तो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, 40 अंक के प्रश्न रहेंगे, जहाँ इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी से आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, साइंस, इन सभी चीज़ों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए ये आपका डिटेल सिलेबस मेंशन्ड है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 40% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए 32%, महिला वर्ग 32% और दिव्यांग किसी भी कैटेगरी से हैं 32%। ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। हालांकि मेरिट लिस्ट में अपना स्थान सिक्योर करने के लिए आपको इस मार्क्स जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा। अब हम परीक्षा शुल्क की बात कर लें कि कितना आपका आवेदन शुल्क लगेगा। तो देखिए आवेदन शुल्क आपको, अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 540 रुपये देने होंगे। SC ST बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए 135 रुपया ही मात्र फ़ी रखा गया है। और सभी श्रेणी के दिव्यांगियों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी समान फीस है 135 रुपये। सभी श्रेणी की महिलाएं जो बिहार के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए भी 135 रुपये फ़ी रखा गया है। और बिहार राज्य के जितने भी बाहर के अभ्यर्थी हों, चाहे वो मेल हो या फीमेल है, उनके लिए 540 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, 540 रुपीज़। तो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उनको 540 रुपये देना होगा। एज ए जनरल के रूप में वो फॉर्म भरेंगे। अब आप जान लीजिए कि कार्यालय परिचारी का मेन काम क्या है। तो कार्यालय को आपको साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने का आपका जो कार्य है ये प्रमुख कार्य है। कार्यालय को खोलना, बंद करना, फाइलें और दस्तावेजों और जितने भी पत्राचार के संचालन की देखरेख करना। कोई अगर मीटिंग होती है, कोई बैठक होता है तो उसमें जो आगंतुक हैं और जो कर्मचारी गण हैं उनकी सहायता करना। तो यही बेसिक काम है कार्यालय परिचारी का। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। प्रीलिम्स का सिलेबस ऑलरेडी आपको पता चल गया। 2 घंटे का आपको परीक्षा होगी। 3 सेक्शंस मतलब मैथ्स, जीएस और समान हिंदी से आपके प्रश्न रहेंगे। इंग्लिश से यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही रीजनिंग के प्रश्न है। आपको मैथ्स है, हिंदी है और जनरल स्टडीज़ है। तो इस वैकेंसी के बारे में बेसिक डिटेल्स मुझे यही बताना था। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को मैं धन्यवाद का ज्ञापन करता हूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल्स में इसे शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है उसका अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।